हुजूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दीवानों को 11वीं शरीफ का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। और आज 11वीं शरीफ है। आइए हुजूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शान में कुछ जुमले सुन लेते हैं। मेरे प्यारे गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्ह इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स मेरा मुरीद होगा उसे बिला तौबा के मौत नहीं आएगी। सुभान अल्लाह। प्यारे गौस आज़म फरमाते हैं उसे बिला तौबा के मौत नहीं आएगी। गौस आज़म के चाहने वालों की क्या शान है, मेरे प्यारे गौस पाक की क्या शान है। एक मुरीद गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में हाजिर आया और अर्ज़ करने लगा, हुजूर घर में बरकत नहीं होती है, बहुत कमाता हूँ, घर वालों के अखराजात पूरे नहीं कर पाता हूँ, पैसे नहीं टिकते हैं, परेशान हाल रहता हूँ। मैं नमाज पढ़ता हूँ, घर वाले सौमो सलात के पाबंद हैं, परहेजगार हैं, मगर घर में फिर भी बरकत नहीं होती है। मेरे प्यारे गौसे पाक ने फरमाया, तुम्हारा घर रास्ते के करीब है और तुम्हारे घर के दरवाजे पर पर्दे नहीं हैं, जाओ घर के दरवाजे पर पर्दे लगा लो। वो मुरीद उठा, घर आया और हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फरमान के मुताबिक अपने घर के दरवाजे पर पर्दा लगा लेते हैं। कुछ दिन गुजरे, घर में काफ़ी बरकत होने लगी। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में वो मुरीद हाजिर आया और फिर अर्ज करने लगा, हुजूर उस पर्दे में राज क्या था? पहले भी हम नमाज पढ़ते थे, पहले भी मैं पैसे कमाता था, लेकिन परेशान हाल रहता था, घर में बरकत नहीं होती थी। जिस दिन से आपने मुझे हुक्म फरमाया घर में पर्दे लगाओ, मैंने घर में पर्दे लगा दिए। पर्दे लगाने के बाद बहुत बरकत हो रही है, काफ़ी बरकत हो रही है, काफ़ी बरकतें नज़र आती हैं, परेशान भी नहीं रहता हूँ। हुजूर बता दें उस पर्दे में राज क्या था? मेरे प्यारे दोस्तों, गौसे पाक क्या फरमाते हैं सुनो। मेरे प्यारे गौसे आज़म फरमाते हैं उस पर्दे में राज ये था कि तुम्हारा घर रास्ते के करीब है और तुम्हारे घर के पास से बेनमाजियों का गुज़र होता था। बेनमाजी जब गुज़रते थे, उस बेनमाजी की नज़र तुम्हारे घर पर पड़ती थी। उस बेनमाजी की नज़र पड़ने की वजह से घर से बरकत ख़त्म हो जाती थी। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे दोस्तों, नबी के दीवानों, सोचो ज़रा, अगर एक बेनमाजी की नज़र घर में पड़ जाए तो घर की बरकत ख़त्म हो जाती है, घर से बरकत उठ जाती है। और जिस घर में बेनमाजी पल रहा हो, जिस घर में बेनमाजी जन्म ले रहा हो, जिस घर में बेनमाजी चलता फिरता हो, जिस घर में बेनमाजी उठता बैठता खाना पीता हो, उस घर में बरकत कहाँ से आएगी? उस घर में बरकत कैसे हो सकती है? इसलिए नौजवानों, मेरी कौम के मुसलमानों, नमाज का दामन थाम लो, नमाज से दिल लगा लो। नमाज पढ़ोगे, घर में भी बरकत होगी, पैसे भी आपके आएंगे, रोजी में, रिज्क में हमेशा बरकत ही बरकत नजर आएगी। इसलिए हमेशा ये कोशिश करें कि हम सब मिलकर नमाज का दामन थामें, नमाज से दिल लगा लें और हमेशा रब को राज़ी रखने की कोशिश किया करें। इंशाअल्लाह अगर आपने फरमान मुस्तफ़ा पर अमल कर लिया, ज़िंदगी आपकी कामयाब हो जाएगी।